चलो दूसरी रीत से समझते हैं कि बैंक में आप आपका धन कोई चुरा ना ले, कोई चुरा ना ले, इसके लिए रखते हो। इसके लिए बैंक ने अपनी रीत बना के रखी हुई है कि उस खाते का पासवर्ड होता है वो जो आप ही के पास होता है, जिसके कारण आपका धन कोई चुरा ना ले। तो अब आप ये भी सोचो, मंत्र का गलत कोई उपयोग ना कोई करे, क्या उसका पासवर्ड है? अगर है तो कहाँ है? क्या उसे जानबूझकर ऐसा ही छोड़ दिया है? सोचो जरा, आज नहीं सोचोगे कब सोचोगे? चलो अब दूसरी तरीके से बोलता हूँ मैं। आप ही में से किसी भाई ने मुझे कहा था कि आकारी भक्ति करने वाले भाई ने कहा था कि भाग्य में लिखा है वही होता है, ना भाग्य से कम ना भाग्य से ज़्यादा। तो जरा सोचो फिर ये भागा भागी किस लिए? किस लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते हो? किस लिए हाथ फैला के मांगने के लिए खड़े रहते हो? ये भागा भागी किस लिए? जब भाग्य से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, जब भाग्य से कम मिलेगा ही नहीं, तो ये कर्मों के पीछे, मतलब ये नक्षत्र के पीछे क्यों दौड़ते रहते हो? क्यों पूछते हो कि आज बारिश होगी कि नहीं, कल का दिन कैसा चलेगा कि नहीं, अच्छा है कि बुरा है, ज़रा बताइए। ये नक्षत्र के पीछे क्यों भागते हो? क्योंकि आप ही ने कहा भाग्य से कम ना भाग्य से ज़्यादा कभी मिलेगा। कहा था ना भाई। अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो करो ना, कौन रोकता है? आप व्यापार करो, आप नौकरी करो, उसमें कौन रोकता है? आप जो मार्केट जाते हो जाओ, वहाँ पे कापड़ की पोटली मारो, गठरी मारो, अपने सिर पे रखो, कंधे पे रखो, कंधे से उतार के रिक्शा में रखो, रिक्शा से घर पे लेके आओ, कौन ना बोलता है? खाना खाओ, आराम से सो जाओ, उठो, फिर वही गठरी को लाड़ी पे रखो और आपके दुकान पे जाओ, दुकान पे व्यापार करो, बच गया माल फिर से घर पे आओ, वही गठरी को उठा कर घर में रखो, खाना खाओ, सो जाओ, आराम करो और सुबह दूसरी कापड़ को लेने के लिए फिर से जाओ। कौन मना करता है? कौन पुरुषार्थ करने से मना करता है? बाकी तो वही अवस्था आप बना लोगे कि रस्सी ने आपको पकड़ा है कि आपने रस्सी को, यही समझ में नहीं आएगा। कर्म कहाँ से लगते हैं, इस बात को थोड़ा समझो। अगर कोई छोटा सा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा ही नहीं तो वह पास और फेल होने वाला ही नहीं है। और आप कर्म की रीत वाली तलवार लेके आप चलोगे ही नहीं तो किसी का गला कटने वाला ही नहीं। और एक बात आप ये भी जान लो, जिस रस्सी को आपने पकड़ के रखा है ना, जो रीत की रस्सी को पकड़ के आप चल रहे हो, वो चाहे आकार की हो या निराकार की हो, वह रीत एक ना एक दिन आपका गला पकड़ेगी, यह भी समझो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ, उस सुख के पीछे छुपा हुआ चोरों की भांति दुख आके खड़ा हुआ है। अब वो कहाँ से आया, उसको ही आप खुद ढूंढ सकते हो, तीसरा या दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आपके भीतर ही उसका जवाब है। और वह जवाब आप आपके भीतर जब खंगालेंगे, जब आप आपके भीतर में ही ढूंढेंगे तभी आपको मिलेगा। बाकी सुनाई हुई बातों पे आपने ध्यान दिया तो कभी नहीं मिलेगा। अपने भीतर सुनिए, आपके भीतर का आवाज़ सुनिए, आपके भीतर का ज्ञान जो है उसको सुनो, जानो, पहचानो। बाकी यही होगा कि रस्सी को आपने पकड़ा है या रस्सी ने आपको पकड़ा है।